हाय फ्रेंड्स, माई लैब एग्ज़ाम बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए आज लाए हैं नंबर्स। आज हम बात करेंगे नंबर्स मतलब संख्याओं पर बात करने वाले हैं। तो मैंने बेसिक में पार्ट 9 तक करा दिए थे, आज मैं पार्ट 10 वीडियो कराऊंगा आपको, ठीक है। इससे पहले अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स मतलब संख्याओं पर। तो देखते हैं, हम चर्चा करने वाले हैं नंबर्स, संख्याएं, नंबर्स, क्या नंबर्स, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं नंबर्स पर, ठीक है। तो जो देखो फर्स्ट पॉइंट डालते हैं, वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जो मेरी पूर्ण संख्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक, परमेय संख्या, भाज्य, अभाज्य, जितनी सारी संख्याएं होती हैं वो सभी क्या होती हैं? वो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ऑल टाइप्स नंबर मतलब वो संख्या प्लस की, वो बटेगी, वो पॉइंट में वह नंबर क्या होगा? वह वास्तविक संख्याएं कहलाएगा। सभी प्रकार की संख्याएं क्या बोलेंगे? सभी प्रकार की संख्याएं, ठीक है। तो नंबर 2 आता है प्राकृतिक संख्याएं। क्या? प्राकृतिक संख्याएं मतलब नेचुरल नंबर्स। क्या? नेचुरल नंबर्स। अब ये प्राकृतिक संख्याएं क्या होती? प्राकृतिक संख्या 1 से चालू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। अब आपसे यदि अब कोई पूछ दे कि प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे? प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। कौन सी सबसे छोटी संख्या? 1 होती। प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। इतनी सी आपको बात याद रखनी। प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या 1, सबसे बड़ी संख्या इनफाइनाइट, ठीक है। क्या? इनफाइनाइट। अब यहाँ पर बात करते हैं, एक पॉइंट और देख लेते हैं कि जीरो की खोज किसने की थी? जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी। किसने की थी? जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी। तो ये मेरी प्राकृतिक संख्या होगी क्या? 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या इनफाइनाइट। जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी। तो वास्तविक संख्या क्या होती? ऑल टाइप्स नंबर्स। तो हम बात करने वाले हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। क्या? पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो बात करने वाले हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अब यहां पर देखते हैं नंबर 3, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स। अब यहां पर देखो, ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ये जीरो से चालू होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट होती है, ठीक है। अब आपसे यदि पूछ ले कोई कि पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या, पूर्ण संख्या की
पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या जीरो होती है। क्या? जीरो होती है। बड़ी संख्या इनफाइनाइट होती है। क्या? इनफाइनाइट होती है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो 4 नंबर पे बात करते हैं पूर्णांक। क्या? पूर्णांक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब देखो यहाँ पर हम टेबल के माध्यम से कुछ समझते हैं। इंटीजर्स यहाँ पर देखो क्या होता है? जीरो, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो जो इस साइड होते हैं राइट, ये क्या मेरा राइट और ये मेरा लेफ्ट होता है, ठीक है। राइट साइड जाएंगे तो प्लस के नंबर मिलता है, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अगर लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। तो हमको क्या मालूम पड़ा? इसमें जीरो भी होता है। पूर्णांक में क्या होता है? जीरो भी होता है और प्लस का 1 भी होता है और माइनस का भी 1 होता है। किसमें? पूर्णांक की बात कर रहे हैं। प्लस का भी 1, माइनस का भी 1 और जीरो भी होता है, प्लस का 2 और माइनस का 2। तो कुल मिला के हम बोल सकते हैं 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब मतलब प्लस का भी 1 है, माइनस का भी 1 है, मतलब एक साथ नंबर लिख दिए, ठीक है। अब आती है बात जीरो की। जीरो कैसा नंबर है? जीरो कैसा नंबर है? देखो, जीरो नॉट नेगेटिव, जीरो नॉट नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव। मतलब जीरो ना तो नेगेटिव होता ना तो ही पॉजिटिव होता। ये मेरा पूर्णांक हो गया। अब हम बात करने वाले हैं परमेय संख्या। किस पर? परमेय संख्या क्या होती है, देखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम बात करने वाले हैं परमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब देखो यहाँ पर 5, परमेय संख्याएं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स। क्या? रैशनल नंबर्स। इसमें देखो डेफिनेशन कि वे संख्याएं जो p बटा क्यू, आप x बटे वाई कर सकते हैं, ठीक है, a बटा b कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वे संख्याएं जो p बटा क्यू के, p बटा क्यू मतलब भिन्न। क्या? p बटा क्यू का मतलब क्या? भिन्न। क्या? भिन्न। p बटा क्यू ऐसे लिख दो, p बटा क्यू अर्थात भिन्न के रूप में लिखी जा सकें उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। मैंने आपसे क्या बोला कि वे संख्याएं जो p बटा क्यू अर्थात भिन्न के रूप में लिखी जा सकें उन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला, जो भिन्न के रूप में। देखो स्टेप फर्स्ट पर बात करते हैं, ठीक है, स्टेप फर्स्ट। अब इसमें बोला है कि भिन्न के रूप में यदि, हाँ थोड़ा और, भिन्न परमेय संख्याएं कहते हैं, परंतु q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 मतलब जो q का मान है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? q का मान 0 छोड़कर कुछ भी हो सकता है, मतलब बटे में 0 कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप क्या है, देखो एग्जाम्पल लेते हैं, किसे 7/5। ये क्या है? ये भिन्न के रूप में फ्रैक्शन में लिखी गई तो ये संख्या परमेय संख्या कहलाएगी 0/5। यह संख्या भिन्न के रूप में लिखी क्या कहलाएगी? परमेय संख्या कहलाएगी। 8/3 ये भी संख्या परमेय है। 7/2 ये भी संख्या परमेय है। लेकिन आपसे कोई बोल दे कि 5/0 तो यह संख्या परमेय नहीं है। मैंने क्या बोला? q नॉट इक्वल टू 0। इसका इसमें डिवाइड कराएंगे, क्या आएगा? इनफाइनाइट। इसलिए संख्या परमेय नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? ये संख्या परमेय नहीं हो सकती, ठीक है। इसको मारो क्रॉस, ठीक है।
अब हम बात करने वाले हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 इसमें देखते हैं एग्जाम्पल। पहला तो मेरा रूल हो गया इसमें कि जो वैल्यू है मेरी फ्रैक्शन के रूप में दी जाए तब संख्या वह कैसी होती है, परमेय संख्या होती है। अब देखो स्टेप 2 में क्या, यदि आपको मान निश्चित दे दिया जाए, क्या मान, तो यहाँ पर एक लिख लेते हैं कुछ। यदि संख्या निश्चित हो तो वह परमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? मैंने आपसे क्या बोला, यदि संख्या निश्चित हो तो वह संख्या परमेय कहलाती है। अब देखो निश्चित कैसी, अब जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 0.5 यही एक संख्या निश्चित है, आपको पता है कि यह संख्या 0.5 है, मतलब ये संख्या आपको निश्चित, जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 0.5783 ... इनफाइनाइट। अब तो ये संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या देखा 5783 के बाद पता नहीं कौन सा नंबर हो, फिर पता नहीं कौन सा नंबर, मतलब आगे का जो आने वाला नंबर है उसके बारे में मुझे जानकारी है ही नहीं, इसलिए इसकी ये क्या एक अनिश्चित संख्या, मतलब इसको हम बता नहीं सकते इसके बाद कौन सा नंबर आने वाला है। पर इसमें तो मालूम है कि 0.5 सिंपल सी बात है, वही नंबर रहने वाला, चेंज होने वाला है नहीं, तो इसको हम फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी क्या, ये मेरी एक निश्चित संख्या। ठीक है, तो इसको फ्रैक्शन के रूप में कैसे चेंज करेंगे, देखो यहाँ पर कितनी संख्या बाद दशमलव है, एक संख्या बाद, जितनी संख्या बाद दशमलव है बटे में उतने जीरो बढ़ा दो। ठीक है, तो 5/10 एक जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, अब इसको क्या, सिंपल सी बात है, कैसा बन गया, भिन्न के रूप में बन गया। कैसा बन गया, फ्रैक्शन के रूप में बन गया, जैसा ये था नंबर। तो ये संख्या कैसी, यह संख्या एक परमेय संख्या कहलाएगी, तुमको पता है। जैसे मैंने 7.3 लिख दिया। अब यह संख्या कैसी है, चेंज करके देख लो, 73 एक जीरो बढ़ा दो, 73/10 कितना हुआ, 73/10। अब यहाँ पर देखो मैं कुछ और मैं बात करना चाहूँगा इस पर। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला, देखो इसको देखते हैं और तरीके से। जैसे मान लो 8.378, यह भी संख्या कैसी, यह भी संख्या एक निश्चित है। यहाँ पर देखो 1 2 3, तो यहाँ पर 83 78 3 संख्या, 3 नीचे जीरो बढ़ा दो। ठीक है, तो 3 नीचे जीरो बढ़ा दिया, ऊपर से पॉइंट खत्म। अगर आपको डिवाइड करना तो यहाँ से 3 जीरो हटा के 3 संख्या बाद क्या बढ़ाना है, दशमलव बढ़ाना है। ठीक है, तो आपको कभी डिवाइड करना तो आप क्या करोगे, जितने जीरो दिए जाए वो हटा दो और उतनी ऊपर संख्या बाद दशमलव लगा दो। यह संख्या कैसी थी, निश्चित, एक फ्रैक्शन के रूप में, एक भिन्न के रूप में बन गई। तो मेरा रूल नंबर फॉलो कर रहा है रूल कि यह संख्या कैसी है, एक संख्या परमेय। क्यों, ये फ्रैक्शन के रूप में लिखी गई है। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 8.75, तो यहाँ पर 875 बटे 2 नीचे बढ़ा दो जीरो, तो ये कैसी संख्या है, यह भी संख्या एक परमेय संख्या है। तो स्टेप 2 मेरी है। ठीक है, स्टेप 3 को देखते क्या है, स्टेप 3 को देखते क्या है। देखो अब स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 3, अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। देखो मैंने आपसे क्या बोला कि यदि संख्या एक फ्रैक्शन के रूप में लिखी गई तो वह संख्या कैसी होती है, एक परमेय संख्या कहलाती है। स्टेप 2 में मैंने क्या बताया, यदि मान आपको निश्चित दिया जाए, क्या मान निश्चित दिया जाए तो उसको हम फ्रैक्शन के रूप में बना सकते हैं। तो एक फ्रैक्शन के रूप में बनेगी तो संख्या कैसी होती है, एक परमेय संख्या होती है। तो हम ऐसे याद रखेंगे, यदि वैल्यू निश्चित दी जाए, मान निश्चित दिया जाए तो संख्या कैसी होती है, वह संख्या परमेय संख्या होती है। तो रूल नंबर स्टेप नंबर 3 में क्या याद रखेंगे, यदि रूट में
यदि रूट में संख्या स्क्वायर रूट बना रही हो तो वह संख्या परमेय संख्या कहलाती है। मैंने आपसे क्या बोला, एक आपको रूट दिया जाएगा, उसमें एक आपको वैल्यू एक संख्या दी जाएगी। अगर वो संख्या वर्गमूल बना रही, क्या स्क्वायर रूट क्या बना रही, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल बना रही, तो वह संख्या कैसी होगी, एक परमेय संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि रूट 4, अब रूट 4 का स्क्वायर नहीं, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में बहुत अंतर होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो स्क्वायर रूट होता है 2 का। किसका होता है, 2 का होता है, ठीक है। तो जो 4 है ये किसका स्क्वायर रूट है, ये है 2 का। कितना है, 2 का। अब आप बोलोगे यह तो फ्रैक्शन में है नहीं, इसके नीचे 1 कर लो, कैसी होगी, फ्रैक्शन के रूप में होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो यह संख्या एक कैसी है, यह भी संख्या एक परमेय संख्या। जैसे मैंने आपसे बोला रूट 25, तो यहाँ से 5 निकलेगा, ये कितने का होता है, 5 का होता है कि नहीं होता है। इसको देखो ऐसे समझो, जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि रूट 25, ठीक है, कितना, रूट 25। अच्छा ये बताओ 25 कितने का स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 5 का, होता है 5 का। तो इसके ऊपर हम पावर 2 कर सकते हैं, क्योंकि 5 गुणे 5, सिंपल सी बात है, उसके ऊपर मैंने 2 पावर चढ़ा दी, ठीक है। अब होता क्या है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। क्योंकि देखो हम आपको बता दें कि रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। देखो इसको समझते हैं, रूट का मतलब 1/2, ठीक। रूट अभी हम हटा नहीं रहे, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर, अब यहाँ पर रूट का मान अगर हम रखें 1/2, समझना मेरी बात, क्या 1/2, तो यहाँ से देखना 1/2 है, तो यहाँ से देखो इसके ऊपर ब्रैकेट जाएगा कि नहीं जाएगा, 1/2 ऐसे होगा। अब तुमको पता है कि घात का घात में क्या होता है, मल्टीप्लाई, घात का घात में क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, यहाँ से 2 कैंसिल, कितना आया बाहर, 5। कितना आया, 5। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हमको सीधे याद रखना है कि यहाँ से अगर संख्या स्क्वायर रूट बना रही तो उसको बाहर ले लो, अगर बाहर आती है तो, ठीक है। तो वह संख्या कैसी होती है, एक परमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं अपरमेय संख्या पर, किस पर, अपरमेय संख्या पर। हाँ रुको थोड़ा और समझते हैं। देखो मैंने आपसे बोल दिया कि 0.44444 ... इनफाइनाइट। अब मैंने आपसे बोला यह संख्या एक परमेय है या अपरमेय, ठीक है। तो आप बोलोगे यह वैल्यू निश्चित ही नहीं है, क्या, मैंने आपको बताया यदि वैल्यू निश्चित हो, कैसी हो, यदि वैल्यू निश्चित हो तो वह संख्या कैसी होती है, परमेय संख्या होती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ रूल नहीं है, इसमें आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि यदि पॉइंट के बाद, क्या, पॉइंट के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद एक ही नंबर, हमको मालूम पड़ गया कि 444, अब मुझे तो पता है कि इसके बाद 4 ही आएगा कि वही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, हमको मालूम पड़ गया एक ही नंबर बार बार इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है। अगर मान लो अगल अगल डिजिट होते तो इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता, ठीक है। तो इसको हम फ्रैक्शन के रूप में बना सकते हैं, कैसे, देखो सिंपल सी बात है, आपको याद ही रखना है कि यदि पॉइंट के बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा तो वह संख्या एक परमेय संख्या कहलाती। इसको पहले लिख लो, यदि दशमलव के बाद
एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही हो तो वह संख्या परमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, परमेय संख्या कहलाती है। अब देखो इसको सिद्ध करते हैं कैसे। अब मेरी बात समझो, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.4 पर बार। क्या? 0.4 पर बार। अब एक ही नंबर अगर बार बार रिपीट करे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.4 पर बार। अगर यहाँ पर होता 0.565656 तो यहाँ पर मैंने क्या देखा? 56 पर डबल संख्याएं बार बार रिपीट हो 0.56 पर बार हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा तो 0.4 पर बार। तो इसको मानो x बराबर वैल्यू को x बराबर 0.444 डॉट इनफाइनाइट x बराबर मानेंगे। क्या? x बराबर, देखो अब करते क्या, अगर यहाँ पर एक संख्या पर बार हो, क्या एक संख्या पर बार हो तो दोनों साइड 10 का गुणा कराते हैं। अगर दो संख्याओं पर बार हो तो दोनों साइड 100 का गुणा। अगर तीन संख्याओं पर बार हो तो दोनों साइड 100 का गुणा। ठीक है, ये सॉरी 1000 का गुणा। यहाँ पर एक ही संख्या पर बार है तो दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो गया 10x। यहाँ कराओगे 4.444 डॉट इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 10x, यहाँ पर 4 प्लस इसके बराबर मैंने क्या माना है? x। ठीक है, ट्रांसफर करो 10x माइनस x इक्वल 4। कितना हुआ? 4। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ पर कितना बचा? 9x इक्वल 4। कितना? 4। तो जे 9 कहाँ जाएगा? इसके बटे में, 4/9। जे क्या? जे एक फ्रैक्शन, एक भिन्न के रूप में संख्या कैसी आ गई? भिन्न के रूप में संख्या होगी तो यह संख्या एक कैसी है? यह एक संख्या परमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अभी आपको मैं फॉर्मूले की तरह से बताना चाहूँगा। ठीक है, तो ये तो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कुछ आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, इसको रेस कर देते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपके कुछ सामने लिखा हुआ है, इसको समझते हैं क्या है। अब देखो मैंने आपसे लिखा 0.p पर बार। ठीक है, 0.p पर बार। अब p की जगह कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर कितना 0.4 पर बार, आपको ऐसा डिजिट दिया जाएगा। ठीक है, आपको ऐसा डिजिट दिया जाएगा, पर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए जैसे मैंने आपको अभी बताया था, बेसिक से आपको वैसे ही सॉल्व करना है, लेकिन मैं आमतौर पर आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर लिखा 0.4 पर बार। ठीक है, तो यहाँ पर p की जगह क्या आ गया? 4। क्या आ गया? 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0.p पर बार, तो p बटा कितना है? 9। कितना? p बटा 9। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, p की जगह कितना आया? 4। ठीक है, क्या आया? 4। p की जगह आया 4, तो p की जगह रख दो 4 और बटे में 9। आंसर मेरा तो नहीं आया था, 4/9। सिंपल सी बात है, जैसे 0.555 डॉट इनफाइनाइट 0.5 पर बार, तो इसको क्या करेंगे? 5/9
9, सिंपल सी बात है, ठीक है, कुछ भी नहीं आपको करना। अब मान लो आपको 2 डिजिट दे दिए जाए, कितने, 2। अब मेरी बात समझो, जैसे 0.67 डॉट डॉट 67667 डॉट 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 इनफाइनाइट। मैंने क्या देखा, एक ही दो नंबर बार बार रिपीट कर रहे हैं, 6767, ठीक है, तो ये वाला लगेगा, तो 67/99 यही होगा ना, ठीक है। ऐसे ही आपको तीसरे में करना है, ठीक है। अब इसको जरा समझते हैं क्या है। मान लो मैंने आपसे बोल दिया 32 2 पर बार, ठीक, कितना, 32 2 पर बार। अब करना क्या है, पहले 32 को लिखते हैं। मुझे सिंपल सी बात है, यहां से समझते हैं कि जो PQ है, PQ में से जिस पर बार नहीं है, जो संख्या दी जाएगी, और जिस संख्या पर बार ना हो, मतलब जो संख्या दी जाएगी और जिस संख्या पर बार ना हो वो वाली संख्या माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहां से मैंने पूरी संख्या लिखी और जिस संख्या पर बार नहीं वो वाली माइनस कर दी। बटे में क्या है, अब बटे में क्या होता है, जितनी संख्याओं पर बार होता है, क्या, जितनी संख्याओं पर बार होता है बटे में उतने ही 9 आते हैं। क्या मैंने क्या रिपीट कर रहे हैं, जितनी संख्याओं पर बार होगा बटे में उतने ही 9 आएंगे, ठीक है, और जितनी संख्याओं पर बार नहीं होगा उतने ही बटे में 0 आएंगे, ठीक है। तो यहां से 32 कितनी संख्याओं पर बार, कितनी, क्या घटाएंगे, जिस संख्या पर बार है, 2 घटा दो। अब यहां पर 9 कितने आएंगे, ओनली 1, और कितना आएगा, 0। तो यहां से माइनस कर दो, 30/90। अब तो डिवाइड हो रहा है, 30 से कम 30, 1/3, यही तो होगा। तो ये मेरा क्या, एक फ्रैक्शन के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया, एक फ्रैक्शन के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। तो यही आपका क्या, यही आपका आंसर है। आपको ऐसे ही करना है, ठीक है, लेकिन आपको आपके पेपर में आ जाए तो मैंने जैसे आपको पिछले अभी बताया था, आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या, किस पर, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या, इनरेशनल नंबर्स। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें जो वैल्यू होगी वो कभी निश्चित नहीं आएगी, पॉइंट के बाद पता नहीं क्या आता रहे। जैसे एग्जांपल लेते हैं 7.67892 डॉट 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 इनफाइनाइट, मुझे पता ही नहीं कि पॉइंट के बाद कैसा नंबर आएगा, मतलब इसमें वैल्यू निश्चित ना दी जाए, कैसी होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे मान लो इसमें रूट भी दी जाएगी, जैसे 3, इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा, कुछ निकलेगी 7.3 डॉट 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 इनफाइनाइट, मुझको पता ही नहीं आएंगे क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये कैसी एक संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मतलब अगर रूट के अंदर, क्या रूट के अंदर संख्या स्क्वायर रूट नहीं बना रही, वहां पर स्क्वायर रूट बना रही हो, यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं बना रही, तो संख्या कैसी होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। कैसी थी, अपरिमेय संख्या होती है। तो अब हम बात करने वाले हैं पाई कैसी संख्या होती है, एक पाई। अब देखो पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि पाई कैसी संख्या है, पाई होती है एक अपरिमेय संख्या, लेकिन 22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या, ठीक है। इसका लॉजिक समझते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7, पाई की क्या, पाई की वैल्यू ही है तो 22/7, लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपने आप में अपरिमेय संख्या क्यों है, देखते हैं। हमको पता, जब इसका इसमें डिवाइड कराते हैं कुछ इस तरीके से नंबर आता है 3.1416 डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब इसको हम डिवाइड करते रहें डॉट डॉट डॉट, मुझे पता ही नहीं आगे नंबर क्या हो। जब तुमको पता है अगर वैल्यू क्या निश्चित ना दी जाए, क्या निश्चित ना दी जाए, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होती कि नहीं होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो संख्या भिन्न के रूप में लिखी गई है,
जब तक यह संख्या भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, तब तक यह संख्या परमेय संख्या है। लेकिन जब इसका हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं तब यह संख्या कैसी है, एक अपरमेय संख्या होती, इसीलिए यह क्या बोली जाती है, पाई एक अपरमेय संख्या और 22/1 परमेय संख्या बोली जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ, जैसे मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि 2 पाई कैसी संख्या है, कैसी 2 पाई। अब देखो यहां पर जो पाई है एक कैसी है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, पाई एक अपरमेय संख्या, लेकिन जो 2 है वो परमेय संख्या है। कैसी, परमेय संख्या है। अब एक अपरमेय संख्या एक परमेय संख्या, ये तो एक दूसरे की विरोधक, मतलब विरोधाभास, विरोधाभास, ये एक दूसरे के दुश्मन हैं, विरोधक विरोधाभास में ये संख्याएं हैं। यदि 2 संख्याएं आपस में विरोधक विरोधाभास में हो तो वह संख्या एक अपरमेय संख्या मानी जाती है। कैसी, अपरमेय संख्या मानी जाती है। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया पाई बटा 2, कैसी संख्या एक। ये मत देखना कि ये पाई की वैल्यू रख दो सॉल्व कर लो, नहीं नहीं नहीं, पाई की वैल्यू नहीं, पाई एक अपरमेय संख्या है। आप समझ लो, एक संख्या अपरमेय हो एक परमेय हो तो दूसरी कैसी, एक दूसरे के विरोधक रहेंगी हमेशा, तो वह संख्या एक अपरमेय संख्या मानी जाएगी। जैसे 1/√2 अपरमेय संख्या, √3/2 अपरमेय संख्या, इस तरह की सभी संख्या क्या होती हैं, अपरमेय संख्याएं मानी जाएंगी। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वे संख्याएं जो 1 से कटे, जो 1 से कटे और स्वयं खुद से कटे, खुद से कटे, तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, मैंने आपसे क्या बोला, वे संख्याएं जो 1 से कटे और स्वयं मतलब खुद से कटे, तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वे संख्याएं, जैसे मान लो मैंने ले लिया 2, अब जो 2 है वो एक नंबर से कटेगा और 2 से कटेगा, और किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा, नहीं कट रहा ना, तो यह संख्या कैसी, अभाज्य संख्या। मैंने क्या बोला कि वे संख्या 1 से कट रही है और स्वयं के नंबर से कट रही है, और किसी के नंबर से कट रही है, नहीं कट रही है। जैसे मैंने ले लिया 3, अब 3 को देखो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और किसी से नहीं कट रहा है, ये भी संख्या एक अभाज्य संख्या। जैसे मैंने बोल दिया 4, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। अब यहाँ पर जो 2 आया ये नहीं हजम हो रहा, तो संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे मैंने बोल दिया आपसे 5, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये सही है। जैसे मैंने बोल दिया 6, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, ये भी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं ऐसी समझ लो कि वे संख्याएं जो पूर्णतः विभाज्य हो जाएं, वे संख्याएं जो पूर्णतः विभाज्य हो जाएं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने क्या बोला, वे संख्याएं जो पूर्णतः विभाज्य हो जाएं, मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो जाएं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, कोप्राइम नंबर्स। क्या, कोप्राइम नंबर्स। अब इसमें क्या होगा, आपको 2 नंबर्स दिए जाएंगे। ठीक है,
जैसे मान लो 7 और 5, 7 और 5, इसमें क्या 2 नंबर दिए जाएंगे और 2 नंबर एक संख्या से, जैसे मान लो 2 नंबर दिए गए, वह नंबर 1 से ही कटने चाहिए और अदर नंबर से नहीं कटने चाहिए। जैसे मान लो 7 किससे कटेगा, 1 से कट जाएगा, ये भी 1 से कट जाएगा, और ये किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा ना, तो ये संख्या कैसी है, सह अभाज्य संख्याएं है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोल दिया 6 है, और जैसे मैंने लिया 10, ये 1 से भी कटेगा, ये भी 1 से, ये 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगी, ये संख्या एक अभाज्य संख्या, ये सह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 7 और 11, यह संख्या कैसी है, एक सह अभाज्य संख्या है। 17 और 19, यह भी एक सह अभाज्य संख्या है। मतलब इसके क्या, गुणनखंड 1 के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो मेरी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जब कोई मैं नई वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके।